भारत को विश्व में अतुलनीय प्रतिष्ठा दिलाकर विश्व परिदृश्य में अपने महान व्यक्तित्व की छाप छोड़ने वाले G20 समूह के प्रखर नेतृत्व द्वारा समस्त भूमंडल को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले दूरदृष्टा, हम सबके प्रेरणा स्रोत, युवा दिलों की धड़कन, कर्मनिष्ठ मार्गदर्शक, भारत के अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय शिक्षा समागम में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। Yes, this is me. Last year, on 29 July 2023, I had the opportunity to anchor the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam 2023 on the 3-year anniversary of National Education Policy 2020. Namaste everyone and a very happy Independence Day to all of you. मेरा नाम सुधांशु कुमार है और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट डेज के बारे में बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर साकुरा साइंस प्रोग्राम के अंडर मैं 7 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी के थ्रू जापान गया। वहां से लौटने के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया फॉर द पर्पज ऑफ एंकरिंग एट अखिल भारतीय शिक्षा समागम। एंड सबसे मजेदार बात कि एक इनॉग्रेटिव इवेंट था फॉर भारत मंडपम, जिसके बारे में हमने बहुत हाल ही में सुना है, राइट। फॉलोइंग 19th जुलाई टिल 28th जुलाई हमारा एक बहुत ही इंटेंस एंड कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस चला एंड देयर वर अ लॉट ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ द फाइनल स्क्रिप्ट. We had to practice on multiple paragraphs, multiple lines, and finally on 29 July 2023 मुझे finally anchor करने का वो भी एक national stage पे मौका मिला. It was a very great experience to be honest. और मेरी टीम मेंबर्स और जितने भी हमारे टीचर्स थे जिन्होंने ट्रेन किया, मैं ऑब्वियसली उनका नाम नहीं ले सकता, बट स्टिल आई एम रियली थैंकफुल टू देम एंड एवरीवन हु कोऑपरेटेड. द इवेंट ओवरऑल वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस. Everything about it, the location, the people I met there, the networking I had done, everything from A to Z was perfect. And I'm still overwhelmed by the responses, by the compliments I still get even after 1 year of anchoring there. And that event, I can say, might have changed, not changed, but gave a particular direction to my values, to my life goals. And today we are celebrating the 78th Independence Day of India. Well, you see, there's a lot I want to share right now. There are issues still within the country. There are problems still within the country that we all need to stand up against. We all need to address as early as possible. And it's not just India's issue. I mean, even in developed nations, बहुत सारे issues अभी भी exist करते हैं. कोई भी पर्टिकुलर इशू सिर्फ इंडिया के लिए स्पेसिफिक नहीं है. जितने भी इश्यूज हैं उन सबको टैकल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रेडी किए. जितने भी इश्यूज हैं वो उन्हीं के अंदर एट द एंड फॉल हो ही जाते हैं. एंड एवरी नेशन फेसेस देम एट अ स्टेज. बट सिंस वी आर द सिटीजंस ऑफ इंडिया, हम इस देश में रहते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड फॉल करती है कि वी डोंट अलाउ these issues to stay and monger for long. हमारे forefathers ने न जाने कितने sacrifices किए and kudos to all those freedom fighters who fought for our independence, and we are always grateful to them. And with that thought, let's end this video. And again, please make sure that you are aware of everything that is happening in the country. You are raising your voice for the right cause. You are supporting the right policies, and let's hope for a better India. Thank you. Dhanyawad.